कुंज बिहारी राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जन Hare
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 संकीर्तन की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री राधा माधव की श्रील प्रभुपाद की नरसिंहदेव भगवान की जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भूतैर्महद्भिर्मा पुरो विभो निर्मायस्येते यदमुषु पुरुषं भुङ्क्ते गुणान्
षोडश षोडशात्मकं षोलं कृशिष्टं भगवन् वचांसि मे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के तरफ से स्वागत है। श्रील प्रभुपाद की असीम अनुकंपा और श्री गुरुदेव की असीम कृपा से आज हम ऐसे परिस्थिति में भी सत्संग कर रहे हैं। थोड़ा प्रयास कर रहे हैं कि समय का सदुपयोग करें, है ना। सब लोग घर में बैठे हैं, क्या कर सकते हैं। तो जो लोग भी हैं, 2 4 10 लोग हैं, अपने नियम पालन करते हुए किसका सुमिरन करना चाहिए? भगवान का। अगर भगवान का सुमिरन नहीं करोगे तो किसका सुमिरन होगा? देखो, 2 चीज़ है जीवन में, हर चीज़ का 2 पहलू होता है ना। या तो सुख भोगो या तो दुख भोगो, इससे दूसरा कोई चीज़ है? तो या तो भगवान का भजन करो या तो संसार का, यही चीज़ है ना। अगर भगवान का भजन नहीं करोगे तो संसार का भजन करना पड़ेगा, और संसार का भजन करोगे तो भगवान का भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए एक ही का चूज करना पड़ेगा, एक ही ऑप्शन है आपके पास। या तो आप भगवान का भजन करो या तो फिर संसार का भजन करो। संसार का भजन मतलब हाय कोरोना आ गया, हाय कोरोना आ गया, हाय कोरोना आ गया, ये संसार का भजन है। और भगवान का भजन मतलब हे करुणा सागर, हे करुणा सागर, हे करुणा सागर। तो या तो कोरोना को भजो या तो करुणा को भजो। किसको भजोगे? करुणा सागर को भजोगे ना, तो कोरोना अपने आप चला जाएगा। तो ऑप्शन आपके पास है। कोई कहता है हम क्या कर सकते हैं? आप ही कर सकते हो। आप खाते हो तभी तो पेट भरता है ना। आपको कोई डंडा मारे तो क्या दूसरे को दर्द लगता है? आप ही को दर्द होगा ना। इसी तरह कोई भी निर्णय हो, कोई भी चीज़ हो, वो हम स्वयं करते हैं। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे गरीबी हो, चाहे अमीरी हो, वह हमारे अपने कर्मों का फल है। और उसी कर्म के फल के आधार पर भगवान कहते हैं मैं आपको सब कुछ देता हूँ। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन कर्म करो, फल का इच्छा चिंता नहीं करना चाहिए। जितना अच्छा कर्म करोगे उतना अच्छा मैं तुम्हें दूंगा। बच्चा अच्छे से पढ़ेगा साल भर, तो क्या टीचर फेल कर सकता है? नहीं करेगा। बात मत करिए। बच्चा अगर मेहनत करके पढ़ता है तो टीचर फेल कर सकता है? नहीं। अगर फेल कर देगा तो बच्चा कंप्लेन कर देगा। करता है ना, कभी कभी मार्कशीट सही नहीं आता तो बच्चा दोबारा कॉपी जांच करा। तो अगर आपने जीवन में भजन किया है और बाई चांस भगवान के पास गए और आपको नरक में जाना पड़े, तो आप कह सकते हो कि प्रभु मैंने भजन किया, मेरा फिर से चेक करो। कह सकते हो कि नहीं? क्योंकि आपके पास अनुभव है कि मैंने जीवन में, जैसे एक ऋषि थे, मांडव्य ऋषि थे, उन्होंने यमराज के पास जाकर कहा मुझे क्यों दंड दे रहे हो, फांसी क्यों लगा रहे हो, मेरा तो कोई दोष नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुमने चींटी के उसमें कांटा चुभोया था, इसलिए उसका तुमको दंड मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि कौन सी उम्र थी मेरी जब मैंने ये कार्य किया था? बोले 5 साल के थे। तो बोले 5 साल का कोई बच्चा अगर कोई अपराध करता है तो क्या उसको दंड मिलना चाहिए? नहीं। तो देखो, उनको कॉन्फिडेंस था, इसलिए यमराज से भी लड़ गए और यमराज को श्राप दे दिया कि जाओ तुमने शूद्र जैसा कार्य किया, इसलिए शूद्र बनो। देखो, जो कर्म अपना अच्छा करेगा वह भगवान से भी लड़ सकता है, लेकिन कर्म न अच्छा नहीं रहेगा तो फिर भगवान के सामने जाओगे तो ऐसे मुंडी रहेगा, है ना। कभी गलती करते हो और पिताजी डांटने लगे तो सर कैसे रहता है? ऐसे। या माँ डांटने लगे तो ऐसे। और गलती नहीं किए रहो तो सर तन जाता है। नहीं गलती की है, आप कैसे बोल रहे हो? लड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम गलत नहीं है। तो इसलिए सदैव प्रयास करिए कि हम अच्छा करें, अच्छा कर्म करें,
अच्छे लोगों के साथ रहे, अच्छा भोजन करे, अच्छा परिवेश में रहे और सदैव अच्छा सोचे। तो सबसे पहला चीज़ क्या है हमारे जीवन में जो हमको सुधारेगा? हमारा भोजन। ये सबसे पहला चीज़ है ना। सुबह व्यक्ति उठता है तो पहले यही सोचता है ना कि आज क्या बनेगा, और कुछ सोचता है? सबसे पहले माताएं उठेंगी तो सोचेंगी आज क्या बनेगा। सबसे पहले भोजन की चिंता होती है। तो इसीलिए जीवन में सबसे पहले हमको सुधारने का जो माध्यम है वो क्या है? हमारा भोजन। जब तक भोजन अच्छा नहीं खाओगे तब तक भजन अच्छा नहीं होगा, और भजन अच्छा नहीं होगा तो भगवान मिलेंगे? तो भोजन अच्छा नहीं करोगे तो भजन अच्छा नहीं होगा, और भजन अच्छा नहीं होगा तो भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा भोजन करना पड़ेगा। अच्छा भोजन का मतलब क्या हुआ? क्या कोई संसार में ऐसी चीज़ है जो खराब है? अगर खराब होती तो भगवान क्यों बनाते, है ना? लेकिन जरूरी है क्या कि माता जी ने हरी साड़ी पहनी है तो आप भी हरी साड़ी ही पहनो? जरूरी नहीं है ना, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन साड़ी पहनने का कलर अलग है, साड़ी पहनने का कलर अलग है भले ही, लेकिन मटेरियल तो वही है ना, उसमें धागा तो वही है ना। तो ऐसे ही आप चाहे पकोड़े खाइए, चाहे रोटी खाइए, चाहे चावल खाइए, लेकिन वह अन्न ही कहलाएगा। अब आप कहोगे कि मांस, तो मांस तो अलग हो गया ना। कोई कहता है कि मैंने आज अनाज खाया, मांस को कहता है? मांस को नहीं कहता। आप क्या कहेगा? आज मैंने मांस खाया, आज मैंने तामसिक भोजन किया। तो 3 तरह के भोजन होते हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक। जो तामसिक भोजन करता है वह असुर बनता है। क्या बनता है? असुर, राक्षस। खून पीना किसका काम है? राक्षसों का। है? आप लोग के गांव में, एरिया में डायन का नाम सुनते हो ना, आप कहते हो डायन है। पहले खूब चला था, अब तो धीरे धीरे बंद हो गया, लेकिन पहले डायन। और डायन के पास मत जाना बेटा, नहीं तो गड़बड़ कर दे, है ना? वो भी लेक्चर दे रहा है क्या? वो अपने मारेगा। क्या हो रहा है? चुप रहो, नहीं बहुत मारूंगा। चलो बैठो, चुपचाप बैठो इधर, चलो इधर बैठो। जो तामसिक भोजन करता है वह कैसा भोजन करता है? कैसा व्यक्ति बनता है? राक्षस, असुर। अगर मान लीजिए कोई खून पिए तो क्या बोलते हो आप? ये तो राक्षस है, ये तो डायन है ना? तो आप नॉनवेज खाते हो, उसमें खून ही रहता है ना। क्या रहता है? मछली खाते हो या बकरा खाते हो या भेड़ खाते हो या जो भी खाते हो, उसमें क्या रहता है? खून ही रहता है ना। तो आप राक्षस नहीं हुए? दूसरे को बोलते हो डायन, और सबसे बड़े डायन तो आप हो। हाँ? अगर दूसरे को बोलते हो डायन है, वो बच्चों को मार देती है, तो आप भी तो किसी के बच्चे को मार रही हो, तो आप डायन नहीं हो? फिर दूसरे को क्यों बोलते हो डायन? इसलिए मांस नहीं खाना चाहिए। दूसरी चीज, अब मांस खाने से ही तामसिक भोजन नहीं होता। अगर मैंने अपने पड़ोसी को गाली दे दिया, बुरा शब्द बोल दिया, झगड़ा कर लिया, और उससे दुख के कारण उसका 2 ग्राम खून जल गया, तो खून ही तो पिया ना, है? उसका खून अगर आपके वाणी से, आपके वचन से उसका 2 ग्राम खून जला अंदर, उसको दुख हुआ, उसको दर्द हुआ, तो उसका खून जला मतलब आपने उसका खून पिया, वह भी तो फिर मांस ही हुआ ना। तो कहने का मतलब सिर्फ भोजन ही मांस नहीं होता, वाणी से बोलना, बुरा बोलना भी मांस ही के बराबर है। तो किसी को भी अपने जुबान से, अपनी वाणी से गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए, जिससे कि सामने वाले को दुख हो, तकलीफ हो। जब ये करोगे आप, तो फिर आप वही बताया ना मैंने, डायन ही कहलाओगे, दुष्ट ही कहलाओगे, असुर ही कहलाओगे। इसलिए वाणी, भोजन के बाद वाणी। भोजन अच्छा करो। कैसा भोजन? सात्विक।
सात्विक भोजन क्या होता है? जिसमें तेल मसाला बहुत ज़्यादा ना हो, जिसमें स्पाइसी चीज़ ना हो, बहुत ज़्यादा तीखा ना हो, बहुत ज़्यादा कड़वा ना हो, तो सिंपल सा भोजन। अब इतना ज़्यादा हम बोलेंगे तो फिर आप बोलोगे तो भोजन ही मत करो। लेकिन सिंपल सा ये है कि भोजन में लहसुन प्याज न पड़े, बस इतना तो कर ही सकते हो। कौन कौन किसके किसके घर पे बिना लहसुन प्याज का बनता है? मुझे नहीं लगता किसी के घर बनता होगा। बनता है? कुछ लोग हैं। हाथ उठाओ, कितने लोग हैं? अच्छा चलो, कम से कम कुछ लोग तो इज्जत बचा लिए हैं। तो आप लोग अपने घर तो नहीं बनाते हो, लेकिन दूसरे घर को प्रेरणा देते हो। क्यों नहीं देते हो? क्योंकि हमसे क्या मतलब है? पड़ोसी जाए भाड़ में, हमसे क्या मतलब? नहीं, अगर आप अच्छा कर रहे हो, आपको अच्छा कुछ मिल रहा है, तो दूसरे को बताना चाहिए ना, देखो हमको हमारा जीवन सुधर गया, तुम लोग भी सुधार करो। जब ये नहीं बोलोगे तो फिर आप भक्त बनने से कोई फायदा हुआ? मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? मैं तो आराम से रूम में रहकर और भजन करता। क्या टेंशन था मुझे इतना जो है रिस्क लेने का? रिस्क ही है ना बाहर जाना। लेकिन इसलिए क्योंकि अगर मैं सुधरा हूँ तो यह शरीर सिर्फ खाने और जीने के लिए नहीं है, यह शरीर दूसरों की सेवा करने के लिए है ना। दूसरे का सेवा करो। तो दूसरे का सेवा कैसे होगा? क्या पैर हाथ दबाने से दूसरे का सेवा होता? नहीं। दूसरे का सेवा मतलब अपने वाणी से, अपने व्यवहार से उसको सुख देना। आपने कोई जा रहा है रास्ते से, बस हरे कृष्णा बोल दिया मुस्कुरा के, देखो खुश हो जाएगा, है ना। कभी मान लीजिए आपसे अनबन कर दिया, झगड़ा हो गया, उस समय तो क्रोध आता है, व्यक्ति कुछ भी बोल देता है, लेकिन बाद में जाके पैर छू के बोल दे क्षमा कर देना हरे कृष्णा, देखो खुश हो जाएगा, आपका झगड़ा तुरंत खत्म हो जाएगा। नहीं तो हम क्या करते हैं, महीनों महीनों मुंह फुला के बैठे हैं फुटबॉल की तरह, है? महीनों महीनों सास पतोह से नहीं बात कर रही है, पतोह सास से नहीं बात कर रही है, ननद से बात नहीं कर रही है, ससुर से बात नहीं हो रहा है, भाई से बात नहीं हो रहा है, बेटी से बात नहीं। क्यों? थोड़ी सी चीज के लिए कुछ बोल दिया, थोड़ा सा। अरे भाई मनुष्य है, घर है, बर्तन है, तो बजेगा कि नहीं? पास में रहेगा तो बजेगा। लेकिन हमको क्या करना चाहिए? उसको शांत करना चाहिए कि उस पर और पिटाई करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जैसे बर्तन गिरा, दो बर्तन आपस में टकराया, तो आप क्या करते हो? दोनों बर्तन को अलग अलग कर देते हो, है ना। कभी कभी बर्तन रखते हुए गिर जाता है तो क्या करते हो? जैसे ही आवाज करने लगा, दोनों बर्तन अलग कर देते हो ताकि उसका आवाज बंद हो। ऐसे जब दो लोग झगड़ा करें ना, तो उनको अलग कर दो थोड़े समय के लिए, अपने आप शांत हो जाएंगे। नहीं तो पीछे पीछे कुछ लोग होते हैं, उसमें मसाला डालते हैं, है ना, मसाला डालते हैं। तो ये, हाँ, ये चीज नहीं करना चाहिए। तो जीवन में अगर आप लोग अच्छा बनना चाहते हो तो अच्छा भोजन करो। आपका भोजन शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। लहसुन प्याज, कोई पूछे लहसुन प्याज तो मांस नहीं है। लहसुन प्याज मांस तो नहीं है, लेकिन लहसुन प्याज खाने से आपको काम आएगा, क्रोध आएगा, लोभ आएगा, उत्तेजना आएगी। जैसे कभी जो बिना लहसुन प्याज नहीं खाता है, अगर वो किसी से झगड़ा कर लिया बाई चांस, तो वो उतना जल्दी क्रोधित नहीं होगा जितना जल्दी लहसुन प्याज खाने वाला क्रोधित हो जाएगा। इसीलिए तो लहसुन प्याज किस में ज्यादा डालते हैं? डालते हैं कि नहीं? खूब उसको रगड़ रगड़ के लहसुन और खूब प्याज डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि खाने के बाद असुर जैसा कहते हैं, भाई देखो अब हमने खा लिया, अब हमसे काम नहीं होगा। क्या करता है? वो सो जाता है। और कोई काम करता है? नहीं। मांस खाया तो कहता अब हमसे नहीं होगा, खा लिए। क्यों? क्योंकि तामसिक भोजन खाएगा तो आलस आएगा, निद्रा आएगी, मन तुच्छ हो जाएगा, मंद बुद्धि आएगी, दिमाग नहीं रहेगा। लेकिन जो सात्विक भोजन करेगा, जो अच्छा भोजन करेगा, वो उसको निद्रा नहीं आएगी, उसको आलस नहीं आएगा। वो हमेशा प्रसन्न रहेगा, हमेशा खुश रहेगा, हमेशा उसके अंदर एनर्जी रहेगी और हमेशा मधुर भाषी रहेगा। आप देखो जो तामसिक भोजन करता है, उसकी जुबान पर सदैव गाली रहती है।
सदैव गाली से ही बात करता है। लेकिन किसी वैष्णव को, किसी साधु को देखा है जो सात्विक भोजन करता है गाली दे? कभी नहीं देखा। अब हम ये नहीं कहेंगे कि चोला पहन लिया है और फिर वो गड़बड़ कर रहा है तो वो साधु नहीं है। साधु का मतलब जो नशा नहीं कर रहा है, जो किसी का व्यसन नहीं कर रहा है, जिसके अंदर सात्विकता है, जो सात्विक भोजन करता है, उसे साधु कहते हैं, उसे वैष्णव कहते हैं। तो इसलिए पहला चीज है आपका भोजन शुद्ध होना चाहिए। तो आज से कितने लोग चाहते हैं मेरा भोजन शुद्ध हो? हाथ उठाइए। कितने लोग चाहते हैं? सब चाहे छे, सब चाहे छे। तो लेकिन काम तो करे छे ना। जब तक अप्लाई नहीं करोगे जीवन में तो फिर कैसे होगा? हैं? अरे सब चाहता है अच्छा ही भोजन खाओ। हाँ, एक चोर भी चाहता है कि मेरा बेटा ईमानदार बने। चाहता है कि नहीं? चोर भी सोचता है मेरा बेटा पढ़ लिख कर क्या करे? ईमानदार बने। चोर चाहता है कि मेरा बेटा चोरी करे? नहीं। तो सब चाहते हैं कि हम अच्छा बने, लेकिन अच्छा बनने के लिए कुछ प्रयास भी करना पड़ेगा। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपने जीवन में उसे उतारना पड़ेगा। आज बहू से बोल दो कि देखो बहू, लहसुन प्याज मत बनाओ। प्रयास करो धीरे धीरे छोड़ने का। बहू अगर आपकी वाणी अच्छी है, शुद्ध है, आप अच्छा व्यवहार करते हो तो बहू सोचेगी सासू माँ अच्छी बात के लिए कह रही है तो मान जाएगी। कभी कभी आप लोग का कंप्लेन होता है, घर परिवार है, हम नहीं खाएंगे लेकिन बाकी लोग नहीं मना करते हैं। अगर ऐसी बात है तो आप में गलती है। क्यों? क्योंकि आपका चरित्र ऐसा है कि वो मान नहीं रही। आप अच्छा आचरण नहीं करो इसीलिए नहीं। आप हमारी बात क्यों सुन रहे हो? क्योंकि आपको लगता है मेरा आचरण अच्छा है, मेरा चरित्र अच्छा है, इसलिए मेरी बात सुन रहे हो। नहीं सुनते। इसी तरह जब आप अपने बहू से, अपने परिवार से, अपने बेटे से जब कहते हो कि लहसुन प्याज मत बनाओ, तो पहले आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, आपका गुण होना चाहिए, आपके अंदर आचरण होना चाहिए। फिर वही बेटा, वही बहू, वही व्यक्ति आपकी बात सुनकर कहेगा नहीं, मेरी सासू माँ अच्छी बात के लिए कह रही, मेरी बहू अच्छी बात के लिए कह रही है, मेरा पिताजी अच्छी बात के लिए कह रहा है, मेरा भाई अच्छी बात के लिए कह रहा है। तो फिर धीरे धीरे सुधार होगा। आप लोग कैसे वैष्णव बने? कोई ऊपर से आकाशवाणी हुआ था? कोई अच्छा बना, मुंबई से यहाँ पे आया, आप लोग को पहले वो किया, वह माला कर रहा था, आप लोगों ने देखा अरे ये तो अच्छा हो गया, भरत माला करने लगा है? तो भरत माला करने लगा। फिर भरत से राम नारायण सबसे पहले किया था है? राम नारायण तो माला करने लगा। अरे ये कब से माला करने लगा? दारू पिए छे, तंबाकू खाए छे, माला हैं? एक बात कह रहा हूँ कि होता है ना कि व्यक्ति सोचता है अरे तो ये क्या नाम है इनका, टीचर जो है, मास्टर जी है, विनोद जी, ये पी रहे थे कि नहीं? छोड़ दिया ना, अभी सब छूट गया। तो कहने का मतलब आपको आश्चर्य हुआ ना, अरे ये कैसे छोड़ सकता है? ये शराबी था, तंबाकू खाता था, जो है गुटखा खाता है, अभी भी खाता है। शराब तो छूट गया लेकिन कुछ व्यसन है अभी भी। लेकिन फिर भी जो अच्छे वैष्णव थे माला करने लगे, तिलक लगाने लगे, तो आप लोगों ने उनसे सीखा। जब उन्होंने आपसे कहा कि आपको माला करना चाहिए, आपको भजन करना चाहिए, तो आप लोगों ने उनसे क्या सीखा कि नहीं, ये जो कह रहा है वो अच्छी बात के लिए कह रहा है। आज आप लोग भी करने लगे और धीरे धीरे लहसुन प्याज भी छूट गया है ना। तो किसी अच्छे व्यक्ति ने जब आपको कहा तब आप सुधार किए। तो इसी तरह जब तक आप स्वयं नहीं करोगे तब तक आपका परिवार कैसे करेगा? अब आप सोचोगे पहले मेरा परिवार सुधरे तब मैं भजन करूंगी, तब मैं माला झोली लूंगी, तब मैं लहसुन प्याज छोड़ूंगी, तो न तो आपका परिवार सुधरेगा न तो वो दिन आएंगे। तो इसलिए पहले से आपको सुधरना है। जब पहले हम सुधरेंगे तब जग सुधरेगा, है ना। हम बदलेंगे जग बदलेगा, है ना। तो इसलिए पहले हमको सुधारना है। तो पहला चीज़ क्या बताया? अपना भोजन सुधारो। आज के बाद से कोई भी मांस तो नहीं खाते आप लोग, है ही ना। सब लोग, कोई खाता है मांस इसमें? नहीं। तो लहसुन प्याज खाते हैं कुछ लोग, तो प्रयास करिए कि छूट जाए, है ना। और तीसरा चीज़ है चाय। के पिए छे चाय?
सब पीबेगा चाय हाँ? सब सबटा पिए छे? वो बच्चा पीबेगा चाय हैं? चाय सब बड़ा अमृत छे ना। हाँ। बताइए, चाय जो है सबसे बेकार चीज़ है। अगर कुछ पूछो कि भोजन में या पीने वाली चीज़ों में सबसे बेकार चीज़ क्या है, तो वो चाय है। क्यों चाय है? जानते हो चाय से क्या होता है? जो नहीं जानता उसी को जो है, ध्यान से सुनिए, बात नहीं करिए। जो नहीं जानता इसी वही चाय पीता, जो जान जाएगा वो चाय फिर कभी नहीं पिएगा। चाय क्यों पीते हो? पहला प्रश्न ये है, चाय क्यों पीते हो? बताइए, किस लिए चाय पीते हो? वो चलन सैर भाग गए सबके जीव बैठी अपन पीबे छे मीठ लगे तो मीठ तो शरबत भी लगे छे, हाँ तो शरबत का नहीं पिए छे, चाय का वो पिए छे? नहीं निक लगे हैं? नहीं निक लगेगा। इसलिए पीते हैं क्योंकि भूख मर जाता है। मेन मुख्य कारण ये है ना। राखी कम भा जाए हाँ, खुराकी कम हो जाता है। हाँ, माथा टनका इसलिए लगता है, माथा टनकने इसलिए लगता है क्योंकि आदत पड़ गया ना, आदत पड़ गया। जैसे जो शराबी होता है, हाँ आवाज नहीं, जो शराबी होता है वो क्या करता है कि नहीं पीऊंगा तो फिर मेरा दिमाग खराब हो जाता है, तो उसको कहता है पीना पड़ता है। तंबाकू खाने वाला क्या कहेगा, नहीं खाऊंगा तो फिर मेरा माथा टनकेगा। तो आदत है, नहीं आदत है, उससे माथा टनकने का कोई कारण नहीं है। माथा तो ये भी टनकना है कि मुझे 4 करोड़ रुपया चाहिए, माथा टनक नहीं रहा है, सर दर्द हो रहा है सर दर्द, क्योंकि आपको पता है वो मिलने वाला नहीं है। तो माथा मन कहेगा माथा मत टनकाओ, नहीं मिलने वाला है ना। तो जब 4 करोड़ रुपए के लिए मन कहता है माथा मत टनकाओ, नहीं मिलने वाला है, ऐसे ही चाय के लिए भी मन को समझाओ ना, माथा मत टनकाओ, तुमको चाय नहीं मिलने वाला। बता रहे धीरे धीरे आराम से। माता जी शांत रखिए। तो इसीलिए अभी उसी का उपाय बता रहे, ध्यान से सुनेंगे तब उसी का उपाय बता रहे। तो जैसे देखिए, ये मन है, मन आज किया कि आज रसगुल्ला खाएं, मन करता है ना। तो कितना रसगुल्ला खा सकते हो आप? 4 रसगुल्ला खाओगे। हाँ, मान लीजिए 10 रसगुल्ला कोई खा लिया, तो अभी कोई मेरा मन किया कि मैं जो है रसगुल्ला खाऊं। मैं गया बाजार से 1 किलो रसगुल्ला लाया और 10 रसगुल्ला खा लिया। मेरा मन तो कर रहा था रसगुल्ला खाने का, मैंने खाया, लेकिन 10 रसगुल्ला खाने के बाद जब 11वां रसगुल्ला कोई मुझे देगा खाने के लिए तो मैं खाऊंगा? मैं खाऊंगा? नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाऊंगा? हाँ, मन भरी गई। अभी देखो 1 घंटा पहले वही मन कह रहा था कि रसगुल्ला खाना है, 1 घंटा बाद जब 10 रसगुल्ला खा लिया तो वही मन कहता है एक भी रसगुल्ला खाया तो उल्टी हो जाएगी। कौन सा मन कह रहा है? वही मन जो अभी आपको 1 घंटा पहले सता रहा था कि रसगुल्ला खाना है। अब वही मन कह रहा है इतना क्यों खा लिया, अब उल्टी जैसा मन कर रहा है। तो मन का विश्वास करना चाहिए, है? मन पे विश्वास करना चाहिए नहीं ना। क्योंकि देखो अभी वही मन कर रहा था रसगुल्ला अच्छा होता खा लो, और वही में जब रसगुल्ला खा लिया तो क्या हो गया, अब कह रहा है क्यों खाया, उल्टी हो गई। तो मन जो है स्थिति के अनुसार बदलता है, परिस्थिति के अनुसार बदलता है। इसी तरह जब आप मन में बैठा लोगे, इसी तरह जब परिस्थिति होती है तो मन जो है उस परिस्थिति के अनुसार ढलता है। जब आप ये परिस्थिति बैठा लोगे कि आज से चाय नहीं पीना है, तो वो आपका मन बैठा लेगा कि माता जी ने या प्रभु जी ने बोल दिया आज से चाय नहीं मिलेगा। तो 1 दिन दर्द होगा, 2 दिन दर्द होगा, 3 दिन दर्द होगा, 4थे दिन से दर्द बंद हो जाएगा। क्या हो रहा है? का जो तलब है ये हमने अपने आप पैदा किया है।
इसका मुजरिम कौन है? मैं। इसका मुजरिम आप लोग स्वयं है ना? चाय कौन बनाता है? खुद ही बनाते हो ना? तो कोई बाहर पड़ोसी वाला आके बोलता है चाय बनाओ, तो चाय खुद बनाते हो, है? इसलिए आज के बाद से चाय पीना बंद कर दो। इससे फायदा क्या होगा? बुढ़ावा 10 साल और जिंदा रहेंगी, तब तो बहुत सोचेगी कि अब इसको और चाय पिलाऊंगी। इधर चाय बंद करेगा, भात रोटी खावे ना कर देने। हाँ, तो चाय जो है आपकी उम्र घटाता है। क्या करता है? आप अगर 70 साल जीने वाले हो तो 60 साल में ही टिकट काट देगा, यानी बुढ़ापा जल्दी आता है चाय पीने से। बाल जल्दी पकेंगे, आँख की रोशनी जल्दी चली जाएगी, दांत जल्दी टूट जाएगा। तो चाय जो है आपका उम्र जो है वो घटाता है। दूसरा, चाय जब पीता है व्यक्ति तो बोलते हैं भूख नहीं लगती, भूख मारने के लिए चाय पीता है। तो भूख मारने से क्या होता है? पेट में जो भोजन होता है ना, वो पचता नहीं जब चाय पीते हो। तो जब पचेगा नहीं तो पेट में भरा रहेगा भोजन, तो भूख लगेगी नहीं लगेगी। लेकिन किसी टंकी में भोजन जब रहे और वो मशीन उसका काम न करे, तो टंकी में जो भोजन रहेगा वो क्या होगा? सड़ेगा ना? सड़ेगा कि नहीं? भोजन क्या होगा? जब आपका भोजन मशीन नहीं चालू है, वह भोजन जो है तैयार नहीं होगा, उसका मशीन में अंदर जाकर उसका रक्त नहीं बनेगा, तो पेट में क्या होगा? सड़ेगा। और जब सड़ेगा तो उससे जो है तरह तरह की बीमारी पैदा होगी। इसीलिए किसी को डायबिटीज़ होता है, किसी को ब्लड प्रेशर होता है, किसी को कैंसर होता है, किसी को पेट की बीमारी होती है, किसी को गैस की बीमारी होती है, किसी को अस्थमा की बीमारी होती है। तो किसके कारण? चाय पीने के कारण। पहले के लोग इतना जल्दी बीमार होते थे, लेकिन अब बच्चा छोटा सा है, उसको एक एक गिलास चाय पिलाने लगते हैं। इसलिए चाय का व्यसन जो है वो छोड़ दीजिए। तो पहला हुआ भोजन, दूसरा हुआ नशा, ये जो चाय है, लहसुन प्याज है। तीसरा बताया था वाणी, अच्छा मधुर व्यवहार करना चाहिए। अगर हम अच्छा मधुर व्यवहार नहीं करेंगे किसी से, तो फिर हमको कोई पसंद करेगा? नहीं करेगा। ऐसा व्यवहार करो कि आप सड़क से जाते रहो तो लोग बोले माता जी राधे कृष्णा, माता जी हरे कृष्णा। ये नहीं कि आप जा रहे हो सड़क से तो मुंह फेर लिया, हटो इसका मुंह देखूंगी तो अच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा नहीं। तो कैसा बनना चाहते हो? किस तरह बनना चाहते हो? अच्छे व्यवहार वाला बनना चाहते हो कि बुरे व्यवहार वाला बनना चाहते हो? तो फिर कौन बनेगा? मैं कहूँ मैं बनूंगा कि आप बनोगे? आपको करना पड़ेगा ना। जब तक आप अपने जीवन में खुद नहीं करोगे, दूसरा कोई आपको नहीं करने देगा। इसलिए पहले अपने आप को खुद बनाओ। ठीक है? ये तीन चीज बोल दिया मैंने, आहार, विचार और व्यवहार। 3 चीज है ना। आहार, विचार क्या? अच्छा विचार करो, और व्यवहार अच्छा करो। तो मांस तो कोई नहीं खाता यहाँ पर, सिर्फ लहसुन प्याज और चाय बन रहा है। तो जो लहसुन प्याज खाते हैं उसका त्याग करें, और जो चाय पीते हैं वो माथा मत टनकाएं, वो जो है हाँ, और चाय को टनकाएं, चाय को ऐसे भाग भाग यहाँ से भाग, है ना। तो एक दिन क्या होगा? वो चाय टनक के भाग जाएगा, बोलेगा अब नहीं आने वाला हूँ, है ना। तो चाय भी छूट जाएगा, पैसा किसका बचेगा? आप ही का बचेगा ना। तब फिर थोड़ी आओगे बोलोगे कि जो है मेरा पैसा इतना बचा, खुश रहो जाओ, चलो बैंक में थोड़ा 10 रुपया महीने का, जो 300 रुपया बच गया महीने में। तो ये चीज़ हो गया। अब आती है, ये जब चीज़ करोगे आप तो फिर आप अच्छे मनुष्य बन जाओगे। फिर जब कोई कहेगा भजन करो, तब आपका भजन में मन लगे। जब तक भोजन सही नहीं रहेगा, जब तक विचार सही नहीं रहेगा, जब तक व्यवहार सही नहीं रहेगा, तब तक भजन में मन नहीं लगेगा, है ना। अगर आपको कोई बोले, झगड़ा कर लिया और कोई भोजन दे खाने के लिए, तो जाएगा अंदर? गले से उतरेगा? नहीं उतरेगा। क्यों? क्योंकि अंदर तो गुस्सा भरा हुआ है। और फिर कोई कहे चलो कथा हो रही है या आरती हो रही है, चलो थोड़ा खड़े हो जाओ, खड़े मान लो, मजबूरी में खड़े रहो, लेकिन गुस्सा इतना भरा हुआ है कि मन ध्यान भगवान पे नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि हम शांत नहीं हुए।
तो इसलिए भोजन, व्यवहार और विचार जब तक अच्छा नहीं रहेगा तब तक हम भजन नहीं कर सकते। पहले सबसे बड़ी बात है, आहार सुधारिए, व्यवहार सुधारिए और विचार सुधारिए। विचार हमेशा अच्छा रखिए, किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति गलत व्यवहार मत सोचिए, चाहे वह आपका पड़ोसी हो, चाहे वह आपकी सास हो, चाहे वह आपकी ननद हो, चाहे वह आपका भाई हो, सबके लिए। उनका जेर जेर मारे है पड़ोसी वाले। अरे तो वो जल के मर रहा है ना, आप क्यों सुलग रहे हो? हाँ? सब तो सब गया। नहीं, सब क्यों? वो जल के मरे तो मरे, आप क्यों सुलग रहे हो? अपने सुधरिए ना, संसार को नहीं सुधार सकते। एक गोरे सुधारना तो सुधरेंगे। हाँ, खुद सुधर जाओ माता, आप संसार को नहीं सुधार सकते। हाँ? खाना भोजन अच्छा कौन करना चाहता है? आप करना चाहते हो, पड़ोसी को दोगे, किसको दोगे? जो अच्छा भोजन करेगा तो आप ही करोगे ना, तभी तो टेस्ट आएगा। कि दूसरा पड़ोसी करेगा तो आपको टेस्ट आएगा? खुद करना पड़ेगा ना। तो पहले आप अच्छे बनिए, जब आप अच्छे बन जाओगे ना तो पड़ोसी सोचेगा ये इतना अच्छा व्यक्ति हो गया, मैं भी अच्छा बनूंगी। आपको देखकर ही तो बगल वाला तिलक लगाना शुरू किया, वो भी माला जपना शुरू किया कि नहीं? तब तो जब आप अच्छा करने लगोगे, पड़ोसी भी सोचेगी मेरी बगल वाली अच्छी बन गई है, अच्छा से बात करती है, ठीक है अब नहीं झगड़ा करेंगे, वो भी सुधर जाएगी। और अगर मान लीजिए बाई चांस आप कहते हो हमारा पड़ोसी राक्षस है, तो फिर क्या करना? राक्षस से मतलब रखना चाहिए? नहीं, चुपचाप अपने अपने आप कट लीजिए, अपना रास्ता दूसरा अपना लीजिए, लेकिन उसका चुगली मत करिए, उसकी बुराई मत करिए, क्योंकि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। वो तो सुधरने वाला नहीं है, लेकिन आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? जो हमारी बात सुन रहा है, हमसे अच्छा रह रहा है, हम उससे मतलब रखेंगे, और जो नहीं सुन रहा है हम उसका मतलब रखेंगे ही नहीं। मतलब का मतलब उसकी बात अपने बारे में, अपने मन में नहीं सोचेंगे। हम अपना समय क्यों बर्बाद करें? पड़ोसी का 4 तल्ला तन रहा है तो हमको क्या टेंशन है? हम अपना 1 तल्ला में ही खुश हैं। हाँ? वो दे देगा आपको 4 तल्ला में कि आधा तू ले ले आधा ले ले, कभी जीवन में देने वाला है नहीं। कितना भी खुश हो जाएगा आपको नहीं देगा। इसलिए क्यों रोना? आप अपने झोपड़ी में ही खुश रहिए। लेकिन झोपड़ी में भी रहकर आप रो रहे हो तो फिर अपना समय बर्बाद कर रहे हो, है कि नहीं? सही बोल रहा हूँ कि नहीं? अगर झोपड़ी में हो और बढ़िया बारिश हो रहा है, हवा चल रही है, और खुश होना चाहिए, चलो इतना बढ़िया भगवान का मौसम दिया है, हवा चल रहा है, अब फिर भी आप बगल वाले को देख कर रो रहे, हाय 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 हाय, इतना बिल्डिंग तन गया, मेरा बेटा कमाता नहीं है, मेरा पति कमाता नहीं है, देखो बिल्डिंग तान लिया। तो सोच के क्या कुछ हो जाएगा? कुछ होने वाला है नहीं होगा। किसका क्या बिगड़ेगा? आप ही का समय बर्बाद होगा। और पता चला 2-4 साल बाद बाल जो है सफ़ेद होने वाले थे और 2-4 साल पहले ही सफ़ेद हो गए। टेंशन। तो दूसरे का टेंशन नहीं लेना, अपना टेंशन लीजिए, मैं कैसे भगवान की भक्ति अच्छे से करूं। क्योंकि देखो आज किसके पास कितना धन है, कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, तो मुंबई से कोई को बोलो तुम करोड़पति हो, करोड़ रुपया लेकर पटना आ जाओ, आएगा? अब नहीं आएगा। पैसा काम आया? आया काम? करोड़ रुपया भी रखा है व्यक्ति, अरबों रुपया रखा है, लेकिन मुंबई में फंसा हुआ है, वो नहीं आ पा रहा। कहाँ गया? प्लेन से आ जाए, कहो प्लेन करे और आ जाए, नहीं कर सकता। क्या उस पैसे की क्या कीमत रह गई? बताओ, कोई कीमत रह गई? अपनी पत्नी बच्चे से 2-3 महीना से दूर है, रो रहा है बैठ के अपने बंगला में, क्या करूं क्या करूं। मरनी पड़ा, अभी सुना ना अपने एक्टर मर गए, बेटी मिलने तक मरनी में नहीं आ सकी, ऋषि कपूर। और क्यों? पैसे वाले हैं नहीं लोग, ये लोग तो एक बार बोले फोन करे तो तुरंत चार्टर्ड प्लेन आ जाए, प्लेन से जा सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में ऋषि कपूर मरा है कि ना बेटी देखने आ सके ना और संबंधी आ सके। क्यों? तो पैसा काम आया? नहीं आया। लेकिन देखो जो भगवान की सेवा कर रहे थे, हैं? आप एक बात कह रहा हूँ, यहाँ 60 दिन से 70 दिन से हैं, खा रहे हैं, पैसा है मेरे पास,
है नहीं। सेवा हो रहा है, अभी एक बार बोल दो उठ जाओ तो उठ जाएंगे, एक बार बोल दो खड़े हो जाओ तो खड़ा हो जाएंगे, एक बार बोल दो मुझे ये चाहिए दे देगा। क्यों क्यों ऐसी बात? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, भगवान का भजन कर। तो मेरे पास पैसा नहीं होते हुए भी मैं सुरक्षित हूँ। देखो भगवान दिल्ली में भेजना होता तो भेज देते, सब लोग भेज दिया था मैंने, लेकिन मुझे नहीं भेजा भगवान ने, मुझे यहीं रख दिया। क्यों? जानते थे कि मेरा बेटा तू वहाँ जाएगा तो फंस जाएगा, वहाँ तुझे तकलीफ होगी, वहाँ पे तुझे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। यहाँ पर रहो, यहाँ भक्त हैं तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम प्रसन्न रहो। यहाँ रह रहे हैं, भक्त लोग भी सेवा कर रहे हैं, हम खुश हैं, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, स्वच्छंद घूम सकते हैं। आपके यहाँ भी आ गए देखो, तो कोई पैसा लगा, लेकिन जिसके पास करोड़ों रुपया वो आज घूम नहीं पा रहा। इसीलिए कहते हैं न तो आपका पैसा काम आएगा, न तो आपकी बिल्डिंग काम आएगी, आपके कौन काम आएंगे? ठाकुर जी, वही काम आएंगे। अंत समय में वही एकमात्र साधन है, दूसरा कोई साधन नहीं। तो क्या करना चाहिए? भगवान का भजन करना चाहिए। कैसे करते हो भगवान का भजन आप? भगवान का भजन कैसे करते हो? सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। वो तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ चाहिए, जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, ताहि विधि राखे श्याम, ताहि विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, ताहि विधि राखे श्याम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। तो समझ में आ गया?
एक व्यक्ति होता है बैठ के रोता रहता है, बच्चे को देखो, एक बच्चा होता है बैठ के खूब रोता रहता है, और एक बच्चा होता है खूब हंसता है। तो किसको खिलाना पसंद करते हो? कौन से बच्चे को आप खिलाना पसंद करते हो? किसके पास जाओगे? जो हंसता रहता है ना, उसी के पास जाओगे ना। जो रोता रहेगा तो उसको देखना चाहिए, दिन भर रोता रहता है, लेकिन जो अच्छा खुश रहता है तुरंत आजा मेरा बेटा, अल्लाह। ऐसे परमात्मा है, हम सब उसके बच्चे हैं। जो सदैव रोते रहते हैं, भगवान सोचते ये तो दिन रात रोता है, छोड़ो इसको। लेकिन जो दुख में भी प्रसन्न रहता है, परमात्मा कहते इसके पास जाना है, इसको खिलाना है। इसलिए हमेशा प्रसन्न रहिए, हमेशा खुश रहिए। दुख भी रहे, वो जीवन का पहलू है। सुख आया है तो दुख भी आता है। एक माँ अपने गर्भ में 9 महीने बच्चे को पालती है, बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है। आप सब माँ हैं, आप सब हमसे ज़्यादा जानते हो। पेट में 9 महीने बच्चे को पालना कितना बड़ा कष्ट होता है। हर तरह की परेशानी, बैठने में, चलने में, उठने में दिक्कत। लेकिन 9 महीने का जो कष्ट है, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, संसार में सबसे खुश कौन होती है? माँ होती है ना। सारा उस समय, अंतिम समय तो ऐसा लगता है, हे माँ, बोलते कभी कभी सुना है, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। हॉस्पिटल में या घर पे कहते मैं मर जाऊंगी, इतना दर्द हो रहा है, मर जाऊंगी। लेकिन जैसे ही बच्चा हुआ तो सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन होता है? सब दर्द छूट जाएगा, सब दर्द छूट जाएगा। इसी तरह जीवन में जब तक आप हो यहाँ पर, सुख और दुख दोनों है। बेटी को विदा करते हो तो रोते हो ना, वो भी तो दुखी है ना। लेकिन अगर कोई कहे कि दुखी नहीं होना चाहिए, खुश रहना चाहिए, और खुश होकर, प्रसन्न होकर बेटी को विदा करो, तो सब कहेंगे देखो कितनी बुरी माँ है, थोड़ा भी आंसू नहीं गिराएगी। तो दुख भी तो अच्छी चीज है ना। नहीं रोओगे तो सब कहेंगे देखो, या बेटी ना रोए, अरे मैं तो अपने ससुराल जा रही, रोने का क्या फायदा, क्या कहेंगे, बड़ी ढीठ बेटी है, देखो कितनी बदमाश है, एक आंसू भी नहीं गिराई। तो दुख अच्छा है कि नहीं? तो दुख और सुख दोनों ही अपने जीवन में अच्छे हैं, बस अंतर इतना है कि हम उसको बैलेंस में कैसे लाएं, हम उसको कैसे अंडरस्टैंडिंग करके निभाएं, बस इतना सा काम। दुख बुरा नहीं है, क्योंकि दुख आता है, मान लीजिए बच्चा को बुखार आ गया, बीमार हो गया, तो क्या करते हैं? मंदिर जाते हैं। दुख आया तो मंदिर का, भगवान का दर्शन तो हुआ कम से कम। नहीं तो सुख था तो खुरपी लेके घर में घास छिल रहे थे, हैं? लेकिन जैसे ही पोता गिरा, थोड़ा पैर में मोच आया, माता जी लेके चल दी मंदिर, हे विष्णु परिवार वाले विष्णु जी, हमारे पोता को सुधारो। कम से कम इसी बहाने भगवान का दर्शन तो हुआ। तो दुख अच्छा है कि नहीं? इसलिए दुख और सुख जीवन में यह पहलू है, इससे हमको घबराना नहीं। ये है, आया है तो जाएगा। 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होगा ही, ये गारंटी है। तो 9 महीने आपको समझ में आना चाहिए, मुझे सहन करना चाहिए। मुझे फोड़ा हो गया तो एक न एक दिन यह सूखेगा, 10 दिन 15 दिन के बाद फिर से मैं खुश हो जाऊंगा, प्रसन्न। मुझे बुखार हुआ है तो एक न एक दिन सही हो जाऊंगा, ऐसा गारंटी तो नहीं है कि जीवन भर रहे। लेकिन अगर आप बुखार में ही बार बार रोते रहे तो 5 दिन में जाने के बजाय वो 15 दिन में जाएगा, लंबा हो जाएगा, 15-20 दिन लगेगा, महीनों भर लग जाएगा, साल भर लग जाएगा। क्यों? क्योंकि बुखार हुआ तो आप दुखी हो गए, और तकलीफ हो गया, और वो कमजोर हो गया शरीर का, होते होते खत्म। इसलिए हमारा मन अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए कि सुख और दुख दोनों में बराबर मात्रा में हम सही बराबर रहें। हाँ, कष्ट होता है, मनुष्य है, अगर मनुष्य जीवन में हमको दुख न हो तो मनुष्य नहीं है, तब तो भगवान हो गए। लेकिन फिर भी उस कष्ट को देखते हुए भी हमको एकदम से डिप्रेशन में निराश नहीं हो जाना चाहिए, हमको उसका सामना करना चाहिए। भला अपनी परछाई से कोई छिप सकता है? अपनी परछाई से कोई छिप सकता है? नहीं। तुम जहां जाओगे वो तुम्हारा पीछा करेगा। ऐसे ही हमारे कर्म हैं, हम कहीं भी जाएंगे, हमारे कर्म हमारा पीछा
करेंगे ही करेंगे। भागवतम में ऐसा वर्णन है कि जैसे हजारों लाखों गायों में एक बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है ना। हजारों गाय रहे और उसमें बछड़ा को छोड़ दो, वह अपनी माँ को जाकर ढूंढ लेगा। ऐसे ही हमारा कर्म, इन संसार में अरबों लोग हैं, हमारा कर्म हमको ढूंढ लेता है। इसलिए हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा हमारा कर्म होगा, हमारा भविष्य होगा। और अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो हमारा भविष्य बुरा होगा। भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में अच्छा करो, तब आपका जीवन सुधरेगा। नहीं तो फिर यही रह जाओगे। बस विष्णु परिवार में आज पैदा हो रहे हो और कल को छाती पीटते पीटते मरे, हाय घर नहीं बन पाया, बेटा बम्बे में है, तो अगले जन्म में बता क्या बनोगे? यहीं इसी घर में कोई चूहा बनेगा, कोई गिलहरी बनेगा, कोई काकरोच बनेगा, कोई छिपकली बनेगा। ये कौन है ना? ये सब रिश्तेदार हैं आपके। ये जितने भी जीव हैं, ये गाय मत सोचो गाय कहीं से लाया है, ये आपका ही रिश्तेदार। कोई माँ होगी किसी जन्म की, किसी जन्म का बाप होगा, किसी जन्म की बेटी होगी, किसी जन्म का पोता होगा, जिसका कर्जा आपने खाया है या उसने खाया है तो भर रहा है। करना चाहते हो आप लोग? कथा है कि एक सेठ जी थे, बड़े दयालु थे, तो किसी को उधार देते थे तो बोलते थे कब दोगे? तो जो उधार लेने वाले लोग होते थे कहते थे, पूछते थे कि इस जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे, कब दोगे? लोग सोचते अरे अगले जन्म में कैसे देंगे? तो सोचते थे तुम बड़ा मूर्ख सेठ है, बोल रहा इस जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे। तो अच्छा ले लेता हूँ, अगला जन्म किसने देखा है? अगले जन्म में बोल के ले लेते थे। तो सेठ बोला कि ठीक है ले लो। तो पैसा तो दे देता था, अगले जन्म में कौन देखा? अरे कहाँ अगला जन्म होता है, इस जन्म में तो पैसा मिल गया। तो एक दिन की बात है, एक जो है चोर जो है वह विचार किया कि इस सेठ के पास मैं भी जाऊंगा और मैं भी पैसा मांगूंगा। तो जब सेठ के पास चोर गया और पैसा मांगा कि मुझे चाहिए, तो बोला इस जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे? चोर बोला मैं भी अगले जन्म में दूंगा, और पैसा ले लिया। लेकिन जब पैसा ले रहा था तो चोर ने देखा तिजोरी में बहुत सारा पैसा था। तो उसने सोचा ये थोड़ा सा पैसा लेके क्या करूँगा, ये सेठ तो मूर्ख लगता है, रात्रि में इसका तिजोरी उड़ा दूंगा। तब क्या किया, रात का इंतजार किया। रात्रि हुई तो चोर जो है उसके घर में जाने लगा। तो चोर जब घर में जाने लगा तो अब कहाँ से जाए, पक्का मकान था, कैसे चढ़े? तो झोपड़ी लगी थी, उसी झोपड़ी में वो भैंस पाला था, भैंस। तो चोर जो है उसी तबेले में जाकर छिप गया और छिप कर इंतजार करने लगा कि सही मौका पर मैं ऊपर चढ़ूंगा, इसी झोपड़ी के ऊपर से बिल्डिंग पे चढ़ जाऊंगा। तो चोर जब वहां बैठा तो दो भैंस आपस में बात कर रही थी। तो चोर जब देखा कि अरे ये भैंस होकर भी मनुष्य के रूप में बात कर रही है, अरे ऐसा कैसे? तो चोर ने ध्यान लगाया कि क्या बात कर रहे हैं ये भैंस दोनों। तो दोनों भैंस बात कर रही थी कि देखो ये जो चोर आया है ना, ये सेठ का पैसा चुराने आया है। इसको पता नहीं है पिछले जन्म में हमने जो है सेठ से पैसा लिया था और हमने कहा था अगले जन्म में देंगे, और देखो उसी का भुगतान आज भैंस बनकर दूध दे रहे हैं। तो ये जो हम लोगों ने तो पैसा लिया था उधार, तो भैंस बने, ये चोर क्या बनेगा यही समझ में नहीं आ रहा है। और दोनों भैंस आपस में बात। जब चोर ने ये सुना, बाप रे, पैसा लेने के बाद अगले जन्म में इतना कहने पर और ये भैंस बन गए, और मैं चोरी करूंगा तो मैं क्या बनूंगा? इसलिए चोर क्या किया, उसी समय भागा और घर जाके दूसरे दिन आया, सेठ जी को जो पैसा उधारी लिया तो वो भी दे दिया। बोला आपका पैसा मुझे समझे, ये कर्म का फल है, ये हमारे कर्म का फल है। तो इसीलिए किसी का भी धन, किसी का भी कोई सामान मुफ्त में नहीं लेना चाहिए। नहीं तो इस जन्म में नहीं भरोगे तो अगले जन्म में भरना पड़ेगा, ये पक्का जान लो। आप ही लोग बोलते हो ना, बेटा बच्चा कहीं किसी का अपंग पैदा हो जाए, आप ही लोग समझाते हो ना, ए कन्या शांत रह, कर्जा खाए से ना तो आया है, हैं?
कर्जा खाई थी ना तो पिछले जन्म में, इसीलिए आया है। वो अपना हिस्सा लेगा, जिस दिन उसको हिस्सा बराबर हो जाएगा वो चला जाएगा। यही बोलते आप लोग, क्यों बोलते? इसीलिए, क्योंकि सच में उसका आपने खाया था, इसलिए आज वो अपंग होकर, लूला लंगड़ा होकर, अंधा बहरा होकर आपके खाट पर बैठा है। आप उसका सेवा करो। अब न तो आप उसको मार सकते हो, न तो उसको आप जिला सकते हो। वो माँ का दर्द कौन जानेगा? होता है ना ऐसा। तो इसीलिए कर्म का फल बहुत ही गहन होता है, समझ में नहीं आता। तो भगवान का भजन कैसे करना पड़ेगा? अगर हम कर्म नहीं जानते, वह फल नहीं जानते क्या होगा, तो भजन क्या करना है? इस कलयुग में एक ही चीज़ है। क्या चीज़ है जिससे हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं? न तो यज्ञ कर सकते हैं, न तो तपस्या कर सकते हैं, न तो संस्कृत मंत्र आता है, लेकिन एक चीज़ तो जरूर आता है, किसी का नाम लेना आता है कि नहीं? आता है। तो क्या करना पड़ेगा? भगवान का नाम लेना। कलयुग केवल नाम आधारा, असुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, अभवतर बिनहि प्रयास। बिना प्रयास के समुद्र को पार कर जाता है। कैसे? गाई राम गुण गण विमल। राम का नाम, राम का गुण गाकर वह व्यक्ति संसार सागर को कैसे पार करता है? जैसे ये गाय का खुर है, तो गाय का खुर में जो नीचे होता है, जब वो खुर होता है तो इसमें जगह है थोड़ा सा, और समुद्र उतना ही हो जाएगा। उसको तो एक बच्चा भी पार कर जाएगा, करेगा कि नहीं? भला गाय के खुर में अगर गड्ढा हो जाए गाय के खुर से, और उसमें पानी भर दो, उसे कौन नहीं पार कर जाएगा? उसमें कोई डूबेगा? तो ऐसे ही कहते हैं, जो भगवान का नाम ले रहा है उसके लिए संसार सागर वही गाय के खुर के समान हो जाता है, जिसको वह आसानी से पार कर जाता है। क्या करना चाहते हो आप लोग? भजन करना चाहते हो कि नहीं? कौन सा भजन करना है? भगवान का नाम कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को बोलिए। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
आनंद आया? हाँ, अगर समय निकाल कर डेली दोपहर में आधा घंटा आप लोग ऐसे भजन करो तो किसका मन नहीं लगेगा बताओ? कौन ऐसा है जिसका मन नहीं लगेगा? फिर लॉकडाउन है? कोई लॉकडाउन नहीं है ना? अपने अपने घर में अपने अपने पड़ोस को बुला लो, थोड़ा सा जैसे आप लोग शिव चर्चा करते हो वैसे हरि चर्चा करो, है ना? हरि चर्चा, बैठ जाओ ऐसे अपना भगवान को ऐसे रख लो। और नहीं है कुछ करताल, नहीं है मृदंग, ये तो है कि राम नाम सुंदर करतारी, असंशय विहग उड़ावन हारी। जो यह ताली बजाता है ना, उसके अंदर जो संदेह है भगवान के प्रति वह अपने आप उड़ जाता है। जैसे पेड़ पर अगर आम फरा हुआ है और कोई तोता बैठा तो आप कहते हो हाँ, क्या होता है? तोता उड़ जाता है। ऐसे ही हमारे अंदर अगर कोई संदेह है, संदेह रूपी कोई पक्षी बैठा है तो हम ताली बजाते हैं तो हमारा पक्षी संदेह रूपी क्या करता है? इसी तरह जीवन में जब आपको दुख आए, तकलीफ आए तो क्या करो? बैठ कर ताली बजा बजा कर भगवान का नाम लो। वह दुख क्या होगा? दूर तो नहीं होगा क्योंकि आपका कर्म तो फल, लेकिन उस दुख से लड़ने की क्षमता मिल जाएगी, है ना? उस दुख से लड़ने की हिम्मत आ जाएगी। आप कहोगे मेरा ठाकुर तुमसे ज़्यादा महान है, मेरा प्रभु मेरा भगवान तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, तो दुख को आप पार कर लो। जैसे अभी बच्चों को मैं डांट दिया तो अगर बच्चे को यहाँ अकेला है और मैं डांट दूँ तो पेशाब भी कर देगा ना, डर के मारे। लेकिन अपनी माता या पिता के पास रहे तो मुझे ही लात मारेगा। क्यों ऐसा? हाँ, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे पीछे मेरे माँ बाप खड़े। ऐसे ही जब आप जीवन में इस परमात्मा को, इस प्रभु को भगवान मान लोगे, माता पिता मान लोगे, तो आप क्या करोगे? उस दुख को लात मारोगे, ए मेरा परमात्मा मेरा पिता मेरे पीछे खड़ा है। फिर हिम्मत आ जाएगी। और यही करना है जीवन में। जब भी दुख आए, जब भी तकलीफ आए, मेरा परमात्मा तुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है, भाग जाए यहाँ से, और दुख भी चला जाएगा। तो इसलिए हमेशा प्रसन्न रहिए, हमेशा दुख से डरिए मत। दुख से घबराना क्या? भजन जितना हो सके इस संसार में, जितना समय मिला है, किसी दूसरे की चर्चा, किसी दूसरे का इधर उधर की बात करने से अच्छा है कि प्रभु का बात करिए, हरि का चर्चा करिए। अगर हरि का चर्चा नहीं करोगे तो क्या होगा? मैंने पहले ही बोला, अगर भगवान का चर्चा नहीं करोगे तो कोरोना आएगा, है ना? अभी तो 60 दिन 70 दिन 80 दिन बंद हुआ है, आगे के समय में और भी बड़ा आएगा। तो क्या करोगे? कोरोना से तो रोना पड़ेगा, है ना? इसलिए किसको पुकारो? कोरोना को मत पुकारो, करुणा को पुकारो, करुणा निधान को। जब करुणा निधान आ जाएंगे तो जैसे ही बारिश होगी कोरोना खत्म, है ना? तो भगवान को पुकारिए, कोरोना को लेकर रोना मत करिए, प्रभु को बुलाइए। देखिए इस कोरोना में सबसे ज़्यादा खुश कौन है जानते हो? हालांकि दुख है कि लोग मर रहे हैं, लोग तकलीफ में हैं, लेकिन समय का उपयोग करने के मामले में सबसे ज़्यादा खुश कौन है? जो भक्त है। और जहाँ 2 माला नहीं करता था वो 26 माला, 25 माला, 30 माला, 50 माला, 100 माला कर रहा है। आप सोचो कि झूठ बोल रहे हैं? पूछो इनके गांव में कितना माला हो रहा है, पूछो सबसे ज़्यादा कितना माला हुआ है? 113 माला एक दिन में। आपको 5 माला करने में नानी याद आती है? लेकिन 113 माला। और कौन किया था? इतनी बड़ी बच्ची की, इतनी बड़ी बच्ची की थी, उनका बेटी। 113 माला, 102 माला, इतना बड़ा, इतने ललित के जैसा लड़का, लंबा चौड़ा, हालांकि उम्र कम था, 18 साल का, 16 साल का, वो किया। कोई 80 माला, कोई 90 माला, कोई 64 माला, कोई 32 माला, कोई 35 माला, सब कर रहे हैं। अब वहाँ तो भाई, अब वहाँ रह रहे हैं तो 2 घंटे का सत्संग डेली होता है, शाम को 7 से 9, तो
सब भाग्यशाली हैं कि इस कोरोना में भी सत्संग सुन रहे हैं। ये लोग भी गए थे 2 दिन सत्संग सुने। तो कहने का मतलब यही है कि एन केन प्रकारेण हमको, जैसे चींटी होती है, देखा है चिमटा जो है वो गुड़ में चिपट जाता है तो छोड़ता है, नहीं छोड़ता, भले उसका गला टूट जाए और छोड़ता नहीं। ऐसे ही हमको भगवान को पकड़ लेना चाहिए। भले ही मैं मर जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा। जिस दिन इस तरह की भावना आ गई कि मैं मर जाऊंगा लेकिन प्रभु आपका नाम लेना नहीं छोड़ूंगा, प्रभु बोलेंगे फिर ठीक है मेरे साथ आ जाओ, बुला लेंगे। तो श्रद्धा की बात होती है, विश्वास की बात होती है। तो विश्वास कैसे आएगा, हमको भगवान पे श्रद्धा कैसे आएगी, कैसे विश्वास होगा? तो एक छोटा सा दृष्टांत कहते हैं, आप लोग गांव के हो। एक बार एक मथुरा में, मथुरा कोई वृंदावन गया है यहाँ से? कोई ऐसा भाग्यशाली है जो वृंदावन गया? नहीं, सोचो। दिल्ली मुंबई गए छे लेकिन वृंदावन कहाँ जाए छे? हैं? वृंदावन है? तो मथुरा जो है, मथुरा में एक दही बेचने वाली जो ग्वाला थी, यादव बोलते हैं, तो वो दही बेचती थी। एक दिन उसका दही जल्दी बिक गया तो कहीं सत्संग चल रहा था, तो सोची कि अब धूप हो गया है, दोपहर हो गया है, चलो सत्संग सुन लेती हूँ। तो गई सत्संग सुनने। तो जो व्यास जी थे, जो कथाकार थे, जो पंडित जी थे, वो भगवान के बारे में बता रहे थे कि देखो भगवान पे विश्वास किया जाना चाहिए। जैसे अभी हमने बताया ना कि अगर आप भगवान का नाम का सहारा ले लेते हो तो आप इस संसार सागर को कैसे पार कर जाओगे, जैसे वो गाय का खुर है ना। तो वो ग्वालिन जो है सोची कि ये पंडित जी जो बोल रहे हैं, संसार सागर पार करने के लिए समुद्र तो बहुत बड़ा होता है और हम जो यमुना नदी पार करते हैं ये तो बहुत छोटी है। तो मैं डेली जो है 2 पैसा देती हूँ आने जाने के लिए, बहुत पहले की बात है। बोले डेली 2 पैसा जो आने जाने के लिए देती हूँ, अगर मैं भगवान का नाम ले लूँ तो फिर 2 पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। ये मन में विचार आ गया। तो वह जो है सोची, महात्मा जी ने तो आज बड़ा अच्छा बात बता दिया मुझे, देखो सत्संग का क्या असर हो गया। गई यमुना जी के पास और लगी भगवान का नाम लेने, राधे श्याम करने लगी। तो राधे श्याम करते करते राधे श्याम पहुंचा दिया उस पार, जो यमुना पे चलने लगी, डूबी नहीं। भगवान का नाम जब लेने लगी तो सच में चलने लगी, क्योंकि उसको विश्वास हो गया ना गुरु की बात पर, उस महात्मा की बात पर विश्वास हो गया। पढ़ी लिखी नहीं थी, यादव थी, ग्वालिन थी, तो उसको कहाँ शास्त्र का ज्ञान। तो ऐसे हर दिन करने लगी। महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया। एक दिन ग्वालिन ने सोचा मेरा इतना पैसा बचा है, अब भाड़ा देती थी नाव को चढ़ने पर, वो गुरुजी जो हैं जिन्होंने मुझे यह उपकार किया है, जो उन्होंने मुझे यह ज्ञान दिया है, वो मेरे गुरु हैं, क्योंकि गुरु से तो मैं सीखी। तो गुरुजी को आज अपने घर बुलाकर कुछ भोजन पवाऊंगी। अब ये गई कि फलाने गुरुजी कहाँ रहते हैं, मथुरा में। ढूंढी, पंडित जी निकले, बोले हाँ मैया, बोले गुरुजी आप मेरे गुरु हैं, उस दिन सत्संग सुनी थी, हमको बड़ा, हमारे जीवन में बड़ा आनंद आया, हमारे जीवन में सुख समृद्धि आ गया। ऐसा करिए गुरुजी, कल मैं चाहती हूँ आप हमारे घर पधारिए और भोजन करिए। तो गुरुजी भाव देखे इसका, ग्वालिन का, तो सोचे चलो ठीक है। तो बोले कहाँ रहती है? बोले मथुरा, उस यमुना के उस पार रहते हैं गांव में। बोले ठीक है, अच्छा कल आ जाना, तो साथ में चले जाएंगे। तो अब गई, अब सामान वामान सब व्यवस्था कर ली और गुरुजी को लेकर जब आई दूसरे दिन, तो गुरुजी से कही चलो गुरुजी। अब गुरुजी भाई जा रहे थे, सोचे कि भाई जा रहा हूँ, कहीं हो सकता है हमारे चेला चपाटी भी मिल जाए, तो अपना घड़ी उड़ी बढ़िया और खूब कुर्ता उर्ता हमारे जैसा पहन लिए, है ना, मेरे जैसा खूब उतरी बांध लिए। तो सोने का घड़ी था, मेरे पास नहीं है है ना, तो पहन लिए। और पान खाते थे, मीठा, नशा वाला नहीं, मीठा पान खाते, पान उन खा के और छड़ी ले लिए। और छड़ी लेके, भाई बूढ़े थे, थोड़ा उम्र दराज थे, तो छड़ी लेकर चल दिए। अब आगे ग्वालिन और पीछे गुरुजी खूब चमक धमक के साथ गए।
तो यमुना के किनारे गुरुजी गए, सोचे कि भाई नाव पर बैठेंगे और चलेंगे। तो गुरुजी को दूसरे साइड में ले जा रही है, दूसरे किनारे पे। गुरुजी बोले नाव तो इधर मिलेगी, तू इधर कहाँ ले जा रही है? तो चलिए ना गुरुजी। तो गुरुजी सोचे हो सकता है कोई अलग वाला केवट हो जो इसका कोई परिचय का होगा, उधर से आ जाता होगा। ले गई, देखा तो वहाँ नाव ही नहीं। अब गुरुजी से कहे चलो गुरुजी चलिए। कहीं यमुना पार करना है, ऐसे कैसे चलेंगे? अरे गुरुजी चलिए ना, हम चलाएंगे आपको। गुरुजी कहते अरे, अब गुरुजी के संदेह होने लगा, कहीं भूत तो नहीं है ये? दोपहर का समय, अब सोचने लगे गुरुजी कहीं भूत तो नहीं ये हमको ले आई है बकरा बना के यहाँ। अब गुरुजी की हालत से, अब वो कहे चलिए गुरुजी। अब गुरुजी कहे देख मैं डूब जाऊंगा। बोले अरे गुरुजी चलिए। तो पानी पे चलने पर ये होता है कि अगर आपने भगवान का नाम नहीं लिया तो डूब जाएंगे। तो अब वो जो है गुरुजी तो नहीं चल रहे थे, ये चलने लगी। अब गुरुजी किनारे पे, तो अब कहने लगी गुरुजी बोलो राधे श्याम, 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 गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब गुरुजी को बोलने लगी। अब गुरुजी सब कुछ बोले, अरे कहाँ ले जा रही है, कैसे ले रहा है, लेकिन यही नहीं बोले। सब कुछ बोले, कहाँ ले जा रही है, कैसे ले जाएगी, लेकिन यही सीताराम राधे श्याम बोले ही ना। अब वो बोलना छोड़े तो वो डूब जाए, इसलिए बस यही बोलती थी सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। वो बोलने जाए, वो कुछ और कुछ बोले नहीं, और गुरुजी की समझ में ना आए। अब जब नहीं जा रहे थे तो वो पकड़ ली गुरुजी का हाथ, और कुर्ता पकड़ के लगी खींचने। अब गुरुजी कहे अरे बाप रे, छोड़ मुझे छोड़ मुझे। अब जैसे ही खींची गुरुजी धड़ाम अंदर, अब लगे डूबने गले तक। अब गले तक डूबने लगे। देख छोड़ दे तू मुझे, तू कौन है, कहाँ से आई है? मेरा बेटा इंस्पेक्टर है, तुझे छोड़ेगा नहीं। मैं मर गया तो मेरा बेटा तुझे छोड़ेगा नहीं। तुझे क्या चाहिए? तुझे घड़ी चाहिए सोने की, ले ले। तुझे और क्या चाहिए? सिकड़ी चाहिए सोने की, ले ले, मेरी जान बख्श दे। अब वो कहे कुछ भी कहने, वो गुरुजी चलो। अब गुरुजी तो पानी पिए जा रहे हैं, पानी पिए रहे हैं। हाँ हाँ, वो चल रही है, वो तो जमुना जी पे चल रही है, लेकिन गुरुजी डूब रहे हैं। अब वो पकड़े, हाथ पकड़ी है, अब ये छोड़ी नहीं रही है। अब गुरुजी उसी में पानी पिए जा रहे हैं, छोड़ दे मुझे, पानी पिए जा रहे हैं, छोड़ दे मुझे। अब कहने लगे। अब गुरुजी खूब चिल्लाए, हे चुड़ैल, तू समझ गया, तू चुड़ैल है, तू सब जगह तैर सकती है, उड़ सकती है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मुझे क्यों पकड़ी? मैं साधु आदमी, मुझे क्या, कौन सा पाप किया है? बता, मेरा कोई पाप है? अब वो बोले ही ना, भाई भगवान का नाम नहीं लेगी तो डूब जाएगी। अब ये परेशान हो गया पंडित, अरे छोड़ दे, मेरी माँ छोड़ दे, मैं सब कुछ, तुझे जो चाहिए मेरा धन ले ले, दौलत ले ले, लेकिन मेरी जान बख्श दे, मैं मर जाऊंगा, पानी पी पी के मेरा पेट फूल गया है। अब ये जो है घसीटते 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 ले जा। फिर जब आधे पे गई तो वो रुकी। अब तो ये लगा पंडित को अब मार देगी, यहीं पे मेरा खून पिएगी और मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। अब कहने लगी गुरुजी बोलो राधे श्याम, 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 गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम। अब गुरुजी
को बोले, लेकिन गुरुजी सब कुछ कहें, यही 2 मंत्र न कहें, भगवान का नाम न ले। अब डूबते डूबते वो खींचते खींचते यमुना पार कैसे भी लेकर गई। अब गुरुजी को तो पेट पानी पी पी के हालत खराब, किनारे पे गए धड़ाम, अब तो छोड़ दे। अरे गुरुजी ऐसे कैसे छोड़ दूंगी, अभी तो भोजन कराना है। अरे बोले अब पेट में जगह नहीं है मेरी माँ। बोले गुरुजी टेंशन मत लीजिए, केवट को बुलाया, केवट आया, पानी दबाया। बोले क्या हो गया? अरे गुरुजी को तैरने नहीं आ रहा, डूब गया। निकाल, पानी निकाला, सब किया। अब गुरुजी सोचे अब तो छोड़ देगी, अब छोड़ दे, मैं जाऊंगा, नाव से चला जाऊंगा। गुरुजी आपके लिए भोजन बनवाई हूँ 56 प्रकार का, वो कौन खाएगा, तू ही खा ले मेरी माँ, मुझे छोड़ दे। लेकर गई। अब गुरुजी डरते भी थे कि अगर मैं ज़्यादा जिद करूंगा तो ये मार देगी, डाकिनी है भाई। अब जान गए ना कि जब हवा पे चल रही है, जान गए कोई साधारण मनुष्य तो है नहीं, ये चुड़ैली होगी। तो सोचेगा ज़्यादा जिद करूंगा, मैं भागने का प्रयास करूंगा तो ये मार देगी। इसलिए गुरुजी उसी की बात मानते मानते तो चल मेरी माँ, लेकर गए। घर गई। अब घर गई तो गुरुजी का तो कपड़ा भीग गया था, तो आए लेकर आई भाई। अब जब कोई पंडित आता है, गुरुजी आते हैं तो अंग वस्त्र दिया जाता है, नया कपड़ा। वो लेकर आई, धोती कुर्ता गंजी नया। अब गुरुजी को कहा गुरुजी पहन लीजिए। अब गुरुजी जैसे ही देखे धोती कुर्ता सफ़ेद, सोच गए अब लगता है वास्तव में चुड़ैल नहीं है, यह डायन है, ये मेरा बलि चढ़ाएगी, इसीलिए नया कपड़ा मुझे पहना रही है। अब तो उनको सोच, अब देखने लगे तलवार वलवार, कहीं कहाँ पे तलवार वलवार है, यही होगा कहीं जहाँ मेरा गला काटेगी। अब गुरुजी से पहने नहीं गुरुजी, अब वो कहे गुरुजी पहन लीजिए, भीगे हुए हो। अब गुरुजी सोचे पहनूं तो क्या करूं, अरे गुरुजी पहनिए ना। आप तो गुरुजी सोचे नहीं मानूंगी तो हाँ डर हो गया। अब वो पहन लिए धोती कुर्ता, कैसे पहने, पहन के जो है पहन लिया गुरुजी। हाँ बेटा पहन लिया, चलिए अच्छा भोजन के लिए चलिए। अब गुरुजी जो है गए, भोजन परोस दिया। भोजन परोसने के बाद जो है अब खाने लगे, तो गुरुजी को लगता है खिलाने के बाद मारेगी। भाई बकरा को खिलाने के बाद ही मारते हैं ना, हलाल करते हैं ना, थोड़ा ताकत आ जाए। आप सोच रहे हैं गुरु जितना कोर डाले तो सोचे ये खिलाएगी और फिर मारेगी। तो अन्न को दोष दे, तेरे कारण आज मेरा गला कटेगा। अगर लालच नहीं किया होता, नहीं बोला होता तो आज जो है मैं बच गया होता है। पंडित तू बहुत है लालची रहा, आज तेरे कारण मैं चला गया। इस तरह जब गुरुजी कैसे कैसे करके खाए, तो उसने बड़े भाव से जो है गुरुजी को प्रणाम किया, आरती उतारी, अगरबत्ती दिखाया और कहा गुरुजी आज आपकी कृपा से मैं धन्य हो गई। तो गुरुजी जब इस तरह से रोने लगी, तब गुरुजी को लगा कि कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूँ। तो पूछा अच्छा तुझे ऐसा क्या मैंने दे दिया कि तू इतना मेरा सेवा कर रही है। तब कहा गुरुजी उस दिन जब मैं दही बेचने गई थी तो आपका सत्संग चल रहा था, और सत्संग में जो है समय मिला तो मैं बैठ गई, और आप भी ने कहा था ना कि भगवान का नाम जो है संसार सागर से पार करा देता है, तो वही नाम जो है मैंने सोचा इतना बड़ा सागर पार कर सकते हैं तो क्या मैं यमुना पार नहीं कर सकती। तो गुरुजी आपने ही मुझे ये यमुना पार कराने की कला सिखाई है, इसलिए आप मेरे गुरु हैं और गुरु को सदैव आदर प्रणाम करना चाहिए। तब गुरुजी की आंखों में आंसू आ गया। कहे मैं जीवन भर 40 साल से 50 साल से भागवत कथा कर रहा हूँ, लेकिन राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर मुझे विश्वास नहीं हुआ, तूने मेरी वाणी पर विश्वास करके विश्वास कर लिया, इसलिए भगवान तुझसे रीझ गए, चरणों में गिर गए। अरे नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी, नहीं नहीं तू मेरी गुरु है, मैं तेरा शिष्य हूँ, नहीं गुरुजी आप मेरे गुरु। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन में कोई कितना भी धनी हो जाए, कोई कितना भी पूजा पाठ करने लगे, अगर भाव न रखे, विश्वास न करे भगवान पे, विश्वासो फलदायका, अगर विश्वास करोगे भगवान पे तभी आपको फल मिलेगा। अगर विश्वास नहीं करोगे तो मंदिर में जाकर क्या देखोगे, वही पत्थर की मूर्ति देखोगे। पता है कि नहीं, आप लोग जाते हो मंदिर, डलची लेकर जाते हो, फूल चढ़ाते हो, अक्षत चढ़ाते हो, और वहीं सामने खड़े होकर झगड़ा भी कर लेते हो। झगड़ा कैसे होता है, जब आपको विश्वास
नहीं है। आप तो सोचते हो पत्थर है तभी तो झगड़ा करते हो। नहीं, अगर साक्षात भगवान प्रकट हो जाए तो क्या आप झगड़ा करोगे? नहीं। बोलो, भगवान के सामने बोली भी निकलेगी? नहीं निकलेगी। अभी भगवान यही प्रकट हो जाए, कौन बोल पाएगा उनके सामने? बताओ, कोई बोल पाएगा? नहीं। तो मंदिर के सामने क्यों बात करते हो? मंदिर के सामने क्यों बात करते हो? इसलिए क्योंकि मानते हो ये पत्थर है, ये भगवान नहीं है, इसलिए बात करते हो। जिस दिन उस पत्थर को आप भगवान मान लोगे, उस दिन आपको भगवान मिल जाएगा। इसे नहीं तो कभी कभी माता जी जाएंगी, झगड़ा वहीं सामने ही कर लेंगी, सामने ही सास पतोहू की बुराई चालू हो जाएगा, भगवान के सामने ही। खड़े होकर चावल फेंक रही हैं, फूल फेंक रही हैं, जल चढ़ा रही बाबा भोलेनाथ को, उस वही जल पैर पे आ रहा है। ये पूजा पाठ नहीं है। भगवान का पूजा पाठ भाव से, श्रद्धा से, नम्रता से होता है, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए मंदिर जाओ, मंदिर में जाते हैं, माता जी वो पत्थर का जो बैल है उस पर फूल चढ़ाती हैं, और घर में अगर द्वार पे बैल आ जाए तो डंडा से लेके मार के भगाती। तो पत्थर के बैल को तो फूल चढ़ा रही हो, यहाँ सब साक्षात नंदी महाराज आ गए तो मार के भगा रहे हो। भाई कहाँ से, ये कैसी बात हो गई? देखो हम कितने सोच, पत्थर को तो पूज रहे हैं, लेकिन साक्षात जब नंदी महाराज आ गए तो मार के भगा रहे। वहां पर तो 56 भोग भगवान को लगा रहे हैं, लेकिन कोई साधु आ गया मांगने के लिए तो बोलते तो नहीं है, जबकि वही साधु उसी भगवान का भेजा हुआ है। जाओ उसके दरवाजे पे कुछ मिलेगा, अपने से नहीं आया, उसको भगवान ने भेजा। जाओ तुम उसके दरवाजे पे जाओ, वह देने के योग्य है, वह देगा तुमको। लेकिन तुमने नहीं दिया तो भगवान का निरादर कर दिया। इसलिए भगवान को पत्थर मत मानिए, भगवान साक्षात है, वह मूर्ति नहीं है, वह साक्षात है। उनके सामने जाइए तो मुंह बंद रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, कभी ऐसी वैसी बात नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। कभी फूल चढ़ाइए, फल चढ़ाइए तो बड़े आदर भाव के साथ चढ़ाइए, ये नहीं खड़े खड़े फेंक रहे हो जैसे लगता है ले बाबा भिखारी है। तो ये पूजा की विधि नहीं है, ठीक है। तो इसलिए विश्वासो फलदायका भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव देखते हैं। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि छोटे जाति के हैं, बड़े जाति के हैं, भगवान तो ब्राह्मणों को मिलते हैं, आप बहुत बड़े तपस्वियों को मिलते, तो नहीं। व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य का, उस व्याध, उस बहलिए जो पाप करता था, उसका कौन सा आचरण था? अगर कोई कहे कि आचरण, अच्छा आचरण करोगे तभी भगवान मिलेंगे, तो व्याधस्य आचरणम ध्रुवस्य का, उस व्याध का आचरण क्या था? लोगों को मारना, लूटना। कौन सा व्याध? वाल्मीकि, रत्नाकर डाकू जो था, रास्ते में मारता था लोगों को, लेकिन राम का नाम लिया तो वाल्मीकि बन गए। तो उनका आचरण था? नहीं था, लेकिन विश्वास कर लिया राम के नाम पर तो वाल्मीकि बन गए। ध्रुवस्य का, अगर कोई कहे बूढ़े को ही, बुढ़ापे में ही भजन होता है, तो 5 साल का ध्रुव को भगवान कैसे मिल गए? मिल सकते हैं? कोई कहे कि नहीं नहीं, आप लोग कहते हैं ना बुढ़ापे में भजन करना चाहिए, तो फिर ध्रुव 5 साल का भजन क्यों कहा? उसकी माता ने क्यों कहा बेटा भजन जाके कर? तो भजन की कोई उम्र नहीं होती। 5 साल के ध्रुव को अगर भगवान मिल सकते हैं, तो 10 साल, 15 साल, 20 साल के हमको क्यों नहीं मिल सकते? तो उम्र नहीं होती भजन करने की। और का विद्या गजेंद्रस्य, गजेंद्र जो हाथी था, उसके पास कौन सी विद्या थी? उसके पास कोई विद्या थी? कुछ जानता था? मंत्र जानता था बोलना कि भगवान को बुला ले? नहीं। लेकिन फिर भी एक बार भगवान को बुलाया, नमोपवर्गाय नारायणाय सर्वाहराय महार्णवाय। हे नारायण, आप सब कुछ हो, अंतर्यामी हो, आप ही सृष्टि की रचना करने वाले हो, आप ही संहार करने वाले हो। मुझ जैसे दीन पतित जीव पर दया करो। भगवान तुरंत आ गए। तो व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य का विद्या गजेंद्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादव पतिरुग्रस्य किम पौरुषम। विदुर कौन थे?
अगर कोई कहे ब्राह्मण को ही भगवान मिलते हैं तो विदुर कौन सी जाति के थे? शूद्र। शूद्र अछूत जाति के थे विदुर, दासी पुत्र थे। लेकिन भगवान दुर्योधन के क्षत्रिय के घर में जाकर 56 भोग नहीं खाए, वह दासी के घर, अछूत के घर जाकर भगवान केले का छिलका खाए। भोजन भी नहीं किया, केले का छिलका खाया। तो क्यों मानते हो जाति पाति? भगवान बड़े लोगों के पास आते हैं, हमारे पास नहीं आते। अगर कोई कहे शक्तिशाली पुरुष के पास ही, राजा के पास ही भगवान आते हैं, तो उग्रसेन कौन थे? जो कंस के पिता थे, बंदी थे, लेकिन भगवान उनको अपना नाना बना लिया। अगर कोई कहे सुंदर व्यक्ति को ही भगवान मिलते हैं, कुरूप व्यक्ति को नहीं मिलते, तो कुब्जाया किम नाम रूप अधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम। कुब्जा के पास कौन सी सुंदरता थी जिसे कृष्ण ने अपना सुंदरता दिया, अपने साथ बैठाया, प्रेम किया? कुब्जा के पास कोई सुंदरता थी? निकलती थी रास्ते से तो लोग उसको देख लेते थे तो कहते थे आज दिन खराब हो गया, कुबड़ निकला। लेकिन भगवान जब मथुरा में गए तो सबसे पहले कुब्जा से मिलते हैं। स्त्री से किसी स्त्री से मिलते हैं तो पहली स्त्री कुब्जा है। तो कुब्जा के पास कोई योग्यता थी नहीं, सिर्फ थोड़ा सा चंदन लगा दिया भगवान को। ऐसे ही आप भी थोड़ा सा कोई भगवान को गिफ्ट करो हर दिन। हम नहीं कह रहे 56 भोग लगाइए, लेकिन जो खाइए वो भगवान को भी खिलाइए। कुब्जा को अगर तार सकते हैं, आप बदसूरत हो तो क्या हुआ? आपका हृदय पवित्र होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, आचरण सुंदर होना चाहिए। अकिम तत् सुदाम्नो धनम। अगर कोई कहे धनी को ही भगवान मिलते हैं, गरीब को नहीं मिलते, तो सुदामा कौन सा धनी था? सुदामा धनी थे? सुदामा धनी नहीं थे, लेकिन फिर भी भगवान मिले, और ऐसे मिले कि आज भी लोग कृष्ण सुदामा के मिलन की बात करते हैं। चरण पगा है, पानी परात को हाथ न छूयो, नैनन के जल से पग धोयो। पानी का परात ऐसे ही पड़ा रह गया, मेरे प्रभु आंखों से रोककर सुदामा के चरणों को धोए हैं। अगर कोई कहे धनी व्यक्तियों के, पैसे वालों को ही भगवान मिलते, तो सुदामा को नहीं मिलते। इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए हम गरीब हैं, हम ये जाति के हैं, हम उस जाति के हैं, हम भजन नहीं करते, हम गृहस्थ हैं। नहीं, अगर आप ऐसा सोचते हो तो सुदामा भी तो गृहस्थ था। उससे बड़ा गृहस्थ, उससे बड़ा गरीब कोई था? नहीं था। तो फिर सुदामा जैसे गरीब और गृहस्थ को भगवान क्यों मिले? भक्त्या तुष्यन्ति। भगवान तुष्ट कैसे होते हैं? भाव ग्राही जनार्दन। सिर्फ भाव से, एक फूल भी कोई मुझे चढ़ा दे मैं उसका हो जाता हूँ। सिर्फ भाव से एक किशमिश भी कोई चढ़ा दे मैं उसका हो जाता हूँ। एक भाव से सिर्फ एक रोटी भी कोई मुझे मेरे थाली में रख दे और उस पर तुलसी डाल दे, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। नहीं कुछ भी है, एक तुलसी भगवान को चढ़ा दो, भाव गाही जनार्दन तुष्यन्ति हम केवलम। माधव सिर्फ उस तुलसी से संतुष्ट हो जाते हैं जब आप भाव से चढ़ाते हैं। द्रौपदी के पास जब दुर्वासा ऋषि आए, कुछ नहीं था द्रौपदी के पास, कुछ नहीं था। पांडव कहे इतना बड़ा ऋषि आ रहा है, 10,000 शिष्यों के साथ मैं क्या खिलाऊंगा? द्रौपदी कहती चिंता क्यों करते हो? अगर नारायण का पेट भर जाएगा, मेरे गोविंद का पेट भर जाएगा, संसार में सबका पेट भर जाएगा। इसलिए एक तुलसी डाला और कहा गोविंदम तुभ्यम समर्पे। हे गोविंद, तुमको समर्पित करती हूँ यह भोजन, यह तुलसी स्वीकार कर लो। भगवान ने तुलसी स्वीकार किया, डकार मारा, सारे शिष्य के पेट भर गए। बोला अब तो नहीं जाना, रास्ते से ही भाग गए। बोले अब नहीं जाना है पांडव के पास, नहीं तो भीम मारेगा, इतना खाना क्यों बनवाया। रास्ते से ही बोले दुर्वासा जी, शिष्यों इधर उधर भाग जाओ, जिसको जहाँ मिले मौका। नहीं तो अगर खाना बना है इतना 10,000 लोगों का और नहीं खाया तो भीम अपनी गदा से सबको मारेगा। तो जो भगवान पे भरोसा करता है, जो भगवान पर विश्वास करता है, भगवान उससे जरूर मिलते हैं। माता बहनों भाइयों, यह विश्वास रखो। इसमें गरीबी का कोई बात नहीं, अमीरी की कोई बात नहीं है, इसमें स्त्री का कोई बात नहीं, पुरुष का कोई बात नहीं, बूढ़े का कोई बात नहीं है, बच्चे का कोई बात नहीं। सबके पास भगवान ने जिह्वा दिया है, सब लोग भगवान का नाम
ले सकते हैं। गाय ले सकती है? ले सकती है? गाय खाती है ना? आप भी खाते हो। गाय सोती है ना? आप भी सोते हो। गाय बच्चे पैदा करती है ना? आप भी करते हो। गाय अपनी रक्षा के लिए सींग मारती है ना? आप लोग भी अपनी रक्षा के लिए झगड़ा करते हो। तो आप में और गाय में अंतर क्या है? जब गाय भी सोता है, आप भी सोते हो। गाय भी खाता है, आप भी खाते। गाय भी बच्चा पैदा करती है, आप भी करते हो। और गाय भी अपनी रक्षा के लिए व्यवस्था करता है, आप भी करते हो अपनी रक्षा की व्यवस्था, घर मकान बनाते हो। तो आप में और गाय में अंतर क्या है? क्या अंतर है बताइए? आप में गाय में अंतर है? कोई अंतर नहीं है ना। तो आप भी जानवर हो कि नहीं? जानवर हो कि नहीं? बोलिए, मुंह से बोलिए। आप लोग भी जानवर हो? जानवर हो ना? देखो माता जी ने बहुत अच्छा बोला। तेज से बोलिए। क्या बोला आपने? भगवान का नाम नहीं लेंगे तो जानवर ही है। इसका मतलब गाय भगवान का नाम नहीं ले सकती और हम और आप भगवान का नाम ले सकते हैं। यही गाय और हमारे में अंतर है। यही जानवर और हमारे में अंतर है। कुत्ता को कितना भी बोलो बेटा बोलो राम, तो वो कहेगा भो, यही कहेगा ना। कुछ कहेगा, इसको कहोगे बेटा बोलो श्याम, तो ये कहेगा बै। लेकिन मनुष्य को कहोगे, बच्चा भी रहेगा छोटा सा, उसको कहोगे बेटा बोलो राम, लाम, कृष्ण कृष्ण, बोलने का प्रयास करेगा, सीख जाएगा। तो मनुष्य एकमात्र है जो भगवान का नाम ले सकता है और भगवान का नाम लेकर पवित्र हो सकता है। तो कितने लोग भगवान का नाम लेते हो? हाथ उठाओ। माला पे, ऐसे नहीं, मन से नहीं ले, माला से। अब खत्म हो गया है? माला वाले कितने लोग हैं? हाँ, अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं पता चलेगा। बिना माला वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। बिना शर्म आए छे, काहे शर्म आए छे? अगर अच्छी चीज होती तो फिर शर्म आती? गलत चीज है इसीलिए शर्म आती। कौन कौन हाथ उठाओ। माला कौन कौन नहीं करता? 1 2 3 4 और इधर और कौन है? 4 ही लोग बस। बाकी माला करती है तब हाथ उठाओ। माला नहीं करती ना आप? करती हैं आप? पीछे नहीं, तब तो हाथ उठाइए। कितने लोग हैं? हाथ उठाओ फिर से। भगवान देख रहे नहीं इसलिए। जो माला नहीं करता है से उठो इसे। तो आज से माला कौन कौन करना चाहेगा? आवाज नहीं। आज से माला कौन कौन करना चाहेगा? हाथ उठाओ। जिसको जिसको लगा कि आज से करना चाहिए, प्रभु जी ने सही बोला है। कौन कौन करना चाहेगा? 1 और 2। एक को कॉन्फिडेंस नहीं है, नीचे ऐसे करके ऐसे कर रही है। पूरा कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ आज से करना है। अगर मैं बोल दूं कौन कौन 1-1 लाख रुपया चाहिए, तो सर पे चढ़ जाएगा, इधर आ जाएगा, है ना। लेकिन पता है वो 1 लाख रुपया आपका यहीं रह जाएगा। और जो माला जपोगी ना वो आपके साथ जाएगा। तो किसको, कौन सा, गांधी जी वाला देखना चाहते हो या राम जी वाला? कौन सा? राम जी वाला ना। गांधी जी वाला बोलोगे तो अभी कांग्रेस आई थी तो 1 थप्पड़ मारी थी तो गांधी जी ऐसे थे। मोदी आए 1 थप्पड़ मारे तो ऐसे हो गए, उल्टा हो गए गांधी जी। पहले बहुत इधर देख रहे थे तो मोदी ने बोला बहुत उधर देख लिया, अब इधर देखो। नया नोट में देखो, नया नोट में गांधी जी को उल्टा कर दिया है। पहले इधर देखते थे गांधी जी, मोदी ने बोला बहुत देख लिया पाकिस्तान की तरफ, अब इधर देखो, अमेरिका की तरफ देखो। तो इसलिए भगवान को देखो और किसी को नहीं। हमारा कौन सा धन है? मीरा ने क्या कहा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। महल में रहने वाली मीरा अगर महल में आभूषण हीरे जवाहरात से खेलती थी, सोचती कि यही मेरे धन है, तो महल को क्यों छोड़ती? आप लोग महल में बैठने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन मीरा ने महल को त्याग दिया। किसके लिए? गोविंद के लिए। है मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल है, दूसरों न को।
इसलिए हम नहीं कह रहे आप घर छोड़ दीजिए, हम नहीं कह रहे आप परिवार छोड़ दीजिए, हम नहीं कह रहे आप अपने सास ससुर पति पत्नी को छोड़ दीजिए, लेकिन एक चीज़ कह रहे हैं, जो सब कर रहे हो तो इसमें एक चीज़ और जोड़ लो, किसको? भगवान को। बस अंतर खत्म। सब है ना, आपका भाई है, आपका बहन है, आपका पिता है, आपका माता है, आपके बहनोई हैं, आपके ससुर हैं, आपके सास हैं, तो एक चीज़ और जोड़ लो, आपके स्वामी भी कोई है। बस अंतर खत्म। होगा कि नहीं? ये हो सकता है ना, आपका पति है, ससुर है, सास है, बेटा है, बेटी है, एक और मान लो कि मेरा स्वामी है। स्वामी सखा तुम मात हमारे, हे गोविंद आप ही मेरे स्वामी हो, मेरे सखा हो, मेरे माता हो, मेरे पिता हो। ये सबकी जिम्मेदारी है। कौशल्या जी, सुमित्रा जी के पास जब लक्ष्मण जी जाते हैं, कहते हैं प्रभु वन को जा रहे हैं, मैया आदेश दो। आप लोग कहते हैं ना, बच्चा जैसे ही भजन करने लगे डर जाते हो, साधु बन जाएगा। अरे नहीं नहीं, तेरा अभी तो खेलने खाने का दिन है, बुढ़ापे में भजन कर। सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी से कहा, डांट कर कहा, यहाँ क्यों आया, वहीं से निकल जाता। लक्ष्मण जी घबरा गए, अरे माँ ऐसा क्यों बोलती है? तो क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी से सुमित्रा मैया कि भाग्यवती जुगती जब सोई, अजासु सूत राम भगत जाकर सुत हुई। वह युवती, वह स्त्री भाग्यशाली है जिसका पुत्र, जिसकी संतान भगवान का भक्त है। और नहीं है तो न तरुबाज भली बाद बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। नहीं तो वह स्त्री जिसका बेटा, जिसकी संतान भगवान का भक्त नहीं है, उसे बाज रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? बाज समझते हो ना? बाज, बाज का मतलब समझते हो ना? और मान लीजिए बाज नहीं हुई और उसे बच्चे पैदा कर लिए और भगवान का भक्त नहीं बनाया, तो क्या है? वो कुतिया है। भली बांध बियानी, बियानी किसको बोलते हैं? बियाई है, कुतिया बियाई है, ऐसे बोलते हो ना आप लोग। गाँव में कोई जानवर बियाता है तो ऐसे बोलते हो ना जी। गाय बियाई है, कुतिया बियाई है, आदमी बियाई है या औरत बियाई है, ऐसा बोलते हो? तो ऐसे सुमित्रा जी कहती हैं, जिसका पुत्र, जिसका संतान, जिसकी पुत्री, जिसका बेटा, जिसका घर वाला अगर भगवान का भक्त नहीं है, वह माँ बांझ है। और नहीं भी अगर बच्चा पैदा भी कर ली तो वह बच्चा कैसे पैदा करे? जैसे बैल, अरे गाय और कुतिया पैदा करते, भैंस पैदा करते, वह जानवर है। राम विमुख सुतते हित जानी, जो राम के विरुद्ध जाकर सोचता है मेरा बेटा अच्छा रहेगा, भजन नहीं करेगा, तो फिर वह माँ नहीं। माता शत्रु पिता बैरी, एन बालो न पाठित। वह माता शत्रु है, वह पिता बैरी है, जो अपने बच्चों को संस्कार का ज्ञान नहीं देता, भक्ति का ज्ञान नहीं देता। और कैसे बड़े होकर बनते हैं? न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वह सभा के मध्य में कभी सोचते नहीं, जैसे हंसों के मध्य में बकुला। कलर तो एक ही है, टाई बूट चाया चश्मा पहन लिया रिबन का, लेकिन जब बोलने को बोलो एक्सक्यूज मी वेयर इज द टेम्पल, हमरा के पता ना आएगा। खत्म हो गया। हम तो सोचे थे टाई वाई लगाया है, चश्मा लगाया है तो थोड़ा पढ़ा लिखा होगा, लेकिन ये तो गुड़ गोबर है। तो हंस जैसा लग रहा है, कलर सफेद है, लेकिन वह कैसा है? न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। बकुला जैसा है, हंसों की सभा में बकुला है। जब उसको पानी और दूध मिलाकर दिया गया तो हंस ने क्या किया? दूध और पानी को अलग कर दिया, दूध अच्छा गुण को ले लिया और ये बकुला चुट 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 कर रहा है पानी में, दूध में। उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो ऐसे ही जो संतान को भजन नहीं सिखाओगे, सब कुछ पढ़ लेगा, इंजीनियर भी बन जाएगा, डॉक्टर भी बन जाएगा, लेकिन आप लोगों की सेवा नहीं करेगा, क्योंकि उसको माता पिता का वैल्यू नहीं पता है ना, उसे परिवार का वैल्यू नहीं पता, उसे धर्म और अधर्म नहीं पता। उसको ये नहीं पता है कि अगर मैं माँ बाप की सेवा नहीं करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। और यह कौन सिखाएगा? यह शास्त्र सिखाएगा।
या संत सिखाएंगे या माता पिता का संस्कार सिखाएगा। सुबह उठ के कौन बोलता है कि पैर छुओ? टीचर बोलता है, स्कूल वाला टीचर नहीं बोलेगा। ये आप माता सिखाती है, बेटा सुबह उठकर बड़ों का पैर छूना चाहिए। आज कितने लोग को सिखाते हो आप? सिखाते हो? हैं? डर के बेटा छू गया। हैं? बेटा छुएगा क्या? डंडा लेके खड़ा रहेगा, माई चाय बना। मारते थे, हैं? आदमी तो छू हैं? गया। माई चाय बना। सोना लाया कि बैठ खेला कितने लोग, कितने बच्चे अपने माता पिता के पैर छूते हैं? हाथ उठाओ। कितने बच्चे हैं? कोई छूता है अपने माँ बाप का पैर? हैं? सुबह डेली, एक दिन नहीं, एग्जाम के समय अपने माँ बाप का पैर नहीं, डेली कौन छूता है? क्योंकि माँ के पास गाय भैंस से फुर्सत नहीं है, हैं? पिता के पास कमाने से फुर्सत नहीं है, सिखाएगा कौन? किसी एक दिन सत्संग हुआ, बोल दिया, सीखा, नहीं तो हम भी चले गए, तो कौन सिखाएगा? तो किसका दोष है? यह माँ बाप का दोष है। और बोलने से काम नहीं चलेगा दादा। कुर्सी पे बैठ के बोल सकते हो, करो, जीवन में अप्लाई करो। आप बुजुर्ग हो, आप गांव घर के लीडर हो, आपको प्रेम से व्यवहार से समझाना। बात माना वाला साहब नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। बात पहले माना खुद वाला आचरण है, करो। के करे यार। पहले खुद आचरण करो। बाप तंबाकू खा रहा है, बाप तंबाकू खा रहा है और बोल रहा है बचवा पोता को इधर आ, हट, नहीं आएंगे। तंबाकू मारता, छींक आता। क्यों आएगा भाई आपके पास? आप तो तंबाकू खा रहे हो, क्यों आएगा आपके पास बुलाने के लिए? खुद तो तंबाकू खाते हैं और मुझे बुला रहे हैं, नहीं आएगा। पहले खुद सुधरिए, पहले खुद अच्छा आचरण करिए, पहले खुद मधुरभाषी बनिए। देखो आप खड़े हो जाओगे ना, आपका पूरा परिवार डरेगा। अब बातें नहीं बुझा वाला है। कतबो वहाँ सीखेबे सर, तू बात नहीं माना वाला है। कनियों ने जीवन में नहीं। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, कोई नहीं बात माना वाला है। क्योंकि आपने ये सुनिए, सुधार ले तो हमारे पोता सुधार ले। आपने ये मान लिया है कि ये नहीं सुधरेंगे। आप हार गए। जिस दिन आप कहोगे मैं हारूंगा नहीं, जब तक नहीं हारूंगा तब तक मैं सुधार नहीं लूंगा, जीत जाओ। जिस दिन आपने तलवार म्यान में डाल दिया, अब मैं जीत नहीं सकता, उस दिन आप हार गए। लेकिन जिस दिन को मेरे अंतिम सांस तक मैं अपने परिवार को सुधारूंगा, सुधरेगा एक दिन। नहीं सुधरेगा तो आपने अपना कर्म तो किया। आप तो कहोगे ना मैंने अपना कर्म किया, ये नहीं सुधरा, इसका देखेगा। आप तो अपना कर्म करके बच सकते हो ना, भगवान के पास जाओगे। हाँ, वो कर सकते। हाँ, तो वो करो ना, वो कर। बस वही करो। हाँ, मेरा काम है यहाँ पे अच्छे लोगों को अच्छी चीज़ बताकर चले जाना। मैंने अपना कर्म किया ना। अब इतने लोग आए हैं, इसमें 50 लोग होंगे मान लीजिए। अगर 50 लोग में मेरे वाणी से 25 लोग सुधरे या 25 लोग नहीं सुधरे, तो क्या मैं 25 लोग जो नहीं सुधरे उनके लिए बैठ के रोऊं? नहीं, जो सुधर गए उनके लिए खुश होकर चला जाऊंगा बस। जो नहीं सुधरे उनको आशीर्वाद दूंगा, कभी ना कभी चलो सुधरो, लेकिन रोना नहीं। अगर मैं टहल रहा हूँ, भागवत कथा कर रहा हूँ, हर जगह कथा हो रही है, तो क्या पूरा गांव वैष्णव बन जाता है? नहीं बनता। तो क्या बैठ के रोना चाहिए? मेरी वाणी से जिसने सुधरा सुधर गया, नहीं सुधरा उसका कर्म देखेगा। लेकिन मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, भगवान ने जो मुझे ड्यूटी दिया है, सेवा दिया है, मैं उसे पूरी निष्ठा के साथ निभा रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ निभाने। बस मेरा यही आनंद है। आप भी अपने आनंद में रहिए। मैं अपने बेटा को पोता को सिखाऊंगा, नहीं सीखेगा, मैं अपना कर्म तो कर रहा हूँ। तो बस तो कर्म करो ना। भगवान यही कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल